आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी की प्रेरणा से संजय महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं और संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ पर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता होती है वहीं भगवान कृष्ण होते हैं, और जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं वहीं जय होती है। तो ये संजय के द्वारा
महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश किया जा रहा है। संजय धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे थे, तो इसी समय पर महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि संजय, मधुवंश में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण भगवान हैं, समस्त लोकों के ईश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो? और मैं श्री कृष्ण को इस रूप में क्यों नहीं देख पाता हूँ? ये धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न किया गया। कथम त्वं माधवं वेत्थ सर्वलोक महेश्वरम कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्षु संजय। श्री कृष्ण को तो मैं देखता हूँ, लेकिन उन्हें मैं सर्वलोक महेश्वर के रूप में नहीं जान पाता हूँ, और तुम उनको इस रूप में जानते हो, तो ऐसा कैसे है? संजय बोलते हैं, राजन, शृणु राजन, नते विद्या। आपको आत्मज्ञान नहीं है, आपके पास में आत्मदृष्टि नहीं है, किंतु मेरे पास में वो ज्ञान दृष्टि है। संजय बोलते हैं और स्पष्ट रूप से बोलते हैं, शृणु राजन, नते विद्या मम विद्या न हीयते। आपके पास में वो आत्मविद्या नहीं है, और मेरे पास में ऐसी आत्मविद्या है जो कभी भी लुप्त नहीं होती है, और उसी विद्या के बल पर मैं श्री कृष्ण को केवल एक ग्वाला के रूप में नहीं, बल्कि सर्वलोक महेश्वर के रूप में देखता हूँ। और भगवान कृष्ण को वो व्यक्ति भगवान के रूप में कभी नहीं जान सकता है जो तत्व ज्ञान से शून्य है। विद्याहीनः तमोध्वस्तो नाभि जानाति केशव। केशव को, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में ज्ञानहीन पुरुष कभी नहीं जान सकता। हालांकि भगवान कृष्ण उस समय पर जो लोग भी उनके समीप में हैं, वो सब भगवान को देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी वो भगवान की भगवत्ता को नहीं जानते हैं। दुर्योधन भी भगवान को देखता है, शकुनी भी देखता है, कर्ण भी देखता है, जो भी उस समय के लोग हैं उनके नेत्र गोचर तो हो रहे हैं भगवान, लेकिन नेत्र गोचर होने पर भी जब तक हमारे पास में वो दृष्टि ना हो, तब तक हम उस महात्म्य को नहीं जानते हैं। तो संजय बोलते हैं कि आपके पास में वो विद्या नहीं है। संजय बोलते हैं कि मैं इस आत्मविद्या के बल पर ये जानता हूँ कि यही जो भगवान मधुसूदन हैं, यही युग युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के हेतु है। ये मैं जानता हूँ। देखिए, संजय को ये दृष्टि बहुत पहले से प्राप्त है। विद्या तात जानामि
त्रियुगम मधुसूदनम कर्तारम अकृतम देवम भूतानाम प्रभवाप्ययम। संजय बोलते हैं महाराज धृतराष्ट्र से कि राजन, अपनी ज्ञान दृष्टि के बल पर मैं भगवान मधुसूदन के इस सत्य को जानता हूँ। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, श्री कृष्ण में जो तुम्हारी ये गहरी भक्ति है, जिस भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान मधुसूदन के तत्व का ज्ञान है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है? गावल गणेत्र का भक्ति ही याते नित्या जनार्दने यया त्वमभिजानासि त्रियुगम मधुसूदनम। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, तुम्हारे पास में जो भक्ति है, उस भक्ति का जरा स्वरूप बताओ, वो भक्ति कैसी है? तो संजय बोलते हैं, मायाम न सेवे भद्रम ते। मैं कभी भी छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करता हूं। न वृथा धर्म आचरे, और मैं धार्मिक होने का दिखावा नहीं करता हूं। भगवान की भक्ति करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, और उस निर्मल हुए हृदय में ही भगवत तत्व का ज्ञान प्रकट हुआ है, और उसी ज्ञान के बल पर मैं भगवान को जानता हूँ। जिस समय पर मेरा हृदय शुद्ध हुआ, शुद्ध भावम गतो भक्त्या, जब मेरा हृदय शुद्ध हुआ, तब उस शुद्ध हृदय से मैंने शास्त्र का सहारा लिया, और उस शास्त्र से मुझे वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई। शास्त्रात् वेद्मि जनार्दनम, जनार्दनम वेद्मि, मैं भगवान जनार्दन को जानता हूँ, उनके तत्व को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? बोले शास्त्रात् वेद्मि, शास्त्र से जानता हूँ। और शास्त्र से वो दृष्टि कब प्राप्त हुई? बोलते हैं शुद्ध भावम गतो भक्त्या, जब भक्ति से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, तब वह शास्त्र सम्मत दृष्टि मुझे प्राप्त हुई। तो ये जो चर्चा चल रही है, ये कौरवों की सभा में ये चर्चा चल रही है, और उस सभा में सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। तो इस बीच में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को थोड़ा डांटते हुए कहता है कि दुर्योधन, ये जो संजय हैं, ये हम सभी के विश्वास पात्र हैं, और इनके पास में ज्ञान दृष्टि भी है। इसलिए तुम संजय की प्रेरणा से भगवान कृष्ण का आश्रय लो, भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। ये धृतराष्ट्र के द्वारा दुर्योधन को कहा गया। दुर्योधन बोलता है, भगवान देवकी पुत्रो लोकांश्चे निहनिष्यति प्रवदन अर्जुने सख्यम नाहम गच्छेद्य केशवम। तो दुर्योधन बोलता है कि ये बात ठीक है कि ये जो देवकी पुत्र हैं, ये भगवान हैं, और ये भी सही है कि वो तीनों लोकों को इच्छा मात्र से ही नष्ट कर सकते हैं। ये भी ठीक है लेकिन वो अपने आप को अर्जुन का मित्र बताते हैं। तो चूंकि वो अपने आप को अर्जुन का मित्र बताते हैं, इसलिए मैं उनके शरण में नहीं जाऊंगा।
क्या क्या विचित्र तर्क दिया है दुर्योधन ने। बोलता है कि ये बात सही है कि वो भगवान है, तीनों लोगों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अर्जुन को अपना मित्र बताते हैं। प्रवदन अर्जुने सख्यम, वो ये कहते हैं कि अर्जुन मेरा सखा है या मैं अर्जुन का सखा हूँ, इसलिए न अहम गच्छेद्य केशवम, इसलिए मैं केशव की शरण में नहीं जाऊंगा। ये बड़ी विचित्र बात है। तो ये बात केवल इसलिए है क्योंकि अगर भक्ति होती तो हमारा दुश्मन भी भक्ति करे, ये तो अच्छी बात है ना। ये भक्ति में और लौकिक प्रेम में ये एक बड़ा भेद होता है, इसको समझें। दुर्योधन क्यों कृष्ण की शरण में नहीं जाना चाहता है? ये असल में भगवत भक्ति और लौकिक प्रेम का भेद है। भक्ति और साधारण प्रेम में क्या भेद होता है कि हम जिनके प्रति भक्ति करते हैं, हमारे मन में ये इच्छा होती है कि दूसरा भी उनके प्रति भक्ति करे, है ना। जिस इष्ट रूप में हमारी श्रद्धा है, जिस शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, जिस गुरु में हमारी श्रद्धा है, तो हमारे मन में ये सहज ही इच्छा होती है कि दूसरे लोग भी ऐसी ही श्रद्धा करें, दूसरे भी भगवान की भक्ति करें, दूसरे भी उन गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। लेकिन लौकिक प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कोई और प्रेम करे, ये स्वीकार्य नहीं है। होता है ना ऐसे। वहाँ तो कोई संभावना नहीं है कि कोई प्रेम जताने की चेष्टा भी कर दे। तो अर्जुन के भीतर भक्ति है, इसलिए अर्जुन को इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी अगर दुर्योधन भी भक्त हो जाए तो, है ना। लेकिन दुर्योधन को इस बात से परेशानी है कि मैं श्री कृष्ण के शरण में तभी जा सकता हूं जब अर्जुन न जाए, और चूंकि अर्जुन उनकी शरण में है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो दुर्योधन के भीतर लौकिक प्रेम वाली बात है, अगर तो प्रेम करे तो, लेकिन अर्जुन के भीतर तो भक्ति रूपा प्रेम है। तो इसलिए ये हम सभी को अपने जीवन में भी ये बात देखते रहनी चाहिए कि जहाँ भी हमारी भक्ति है वहाँ यदि कोई और भक्ति भाव प्रकट करता हो तो उससे हमें परेशानी तो नहीं हो रही है, हमारा मन और ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर और प्रसन्न होता है दूसरों की भक्ति देख करके तो समझना चाहिए कि ये सही अर्थों में भक्ति है। और यदि दूसरों के हृदय में भक्ति देख करके कहीं हमारा मन विचलित हो जाता हो तो ये समझना चाहिए कि अभी ये लौकिक प्रेम की ही बात है। तो एक हो गई अर्जुन की भक्ति, अर्जुनी भक्ति बोल दीजिए, और एक हो गई दुर्योधन की भक्ति, है ना, जिसमें एक तरफ लौकिकता है, इसमें दूसरी तरफ अलौकिकता है। अच्छा जी।
तो माता गांधारी उसी सभा में बैठी हुई थी। महाराज धृतराष्ट्र ने गांधारी जी को संबोधित करते हुए कहा कि गांधारी, ये तुम्हारा दुर्बुद्धि पुत्र है और ये बड़ा ईर्ष्यालु है। अब ये श्री कृष्ण के शरण में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अर्जुन है शरण में। तो ये बड़ा ईर्ष्यालु है, बड़ा ये अभिमानी है और ये इस तरह से श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके ये निश्चित रूप से नरकगामी होगा। तो तुम ही जरा इसको कुछ समझाओ। तो गांधारी उवाच, माता गांधारी भी समझाने की चेष्टा करती हैं कि ऐश्वर्य काम दुष्टात्मन् वृद्धानां शासनातिग ऐश्वर्य जीविते हित्वा पितरम माम च बालिश। गांधारी जी बोलती हैं कि दुर्योधन, ऐश्वर्य की इच्छा रखते हुए तुम बड़े बूढ़ों का अनादर कर रहे हो और ये बड़े बूढ़ों का अनादर ही एक दिन तुमको ऐश्वर्य से वंचित कर देगा। ऐश्वर्य से ही नहीं, जीवन से वंचित कर देगा। यहाँ तक कि माता पिता से भी वंचित हो जाओगे और भीमसेन के हाथों किसी दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए अभी भी तुम इस दुष्टता को छोड़ दो। तो अब सभा में तो धृतराष्ट्र भी जरा धर्म की ही बातें कर रहे हैं और गांधारी जी तो खैर भक्ति है उनके हृदय में, तो वो भी समझाने की चेष्टा करती हैं। वेदव्यास जी बैठे हुए हैं वहाँ पर। वेदव्यास जी बोलते हैं, धृतराष्ट्र, मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं और इस बात का प्रमाण क्या है? बोले, इस बात का प्रमाण ये है कि तुमको संजय जैसा दूत प्राप्त हुआ है, संजय जैसा तुमको सेवक प्राप्त हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने देखा संजय के पास में ज्ञान दृष्टि है, वो ज्ञानी है और वो धृतराष्ट्र के सलाहकार हैं। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि ये भगवान के अनुग्रह के बिना हो नहीं सकता है कि जिसके ऊपर भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की छत्र छाया हो, जिसके पास विदुर जी जैसे मंत्री हों, संजय जैसे सारथी हों। तो ये सब जो संयोग है ये सिवाय भगवान कृष्ण के अनुग्रह के हो नहीं सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण का प्रेम है और यदि तुम संजय के सलाह पर चलोगे तो निश्चित रूप से तुम संकट से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र को अच्छा लगता है। महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय, तुम मुझे और उपदेश करो और मुझे सन्मार्ग में जाने का रास्ता बताओ। संजय पुनः उपदेश करने लगे हैं। संजय बोलते हैं कि महाराज, जिसने अपने मन को अपने वश में नहीं किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वह परमात्मा के रहस्य को नहीं जान सकता है। उसको वो ज्ञान दृष्टि ही प्राप्त नहीं हो सकती है। इंद्रियाणाम यमे यत्तो भवराजन्न तंद्रितः बुद्धिश्चते माच्यवतु नियच्छैनाम यतस्ततः। आप आलस्य छोड़ करके अपनी इंद्रियों को संयम में करें और अपनी बुद्धि को नियंत्रित करते हुए केवल अपने लक्ष्य में केंद्रित करें। इसी से आपको भगवान केशव के सत्य का पता लगेगा।
यहाँ पर धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संजय, भूयो में पुंडरीकाक्षम संजया चक्षु पृच्छतः नाम कर्मार्थविद तात प्राप्नुयाम पुरुषोत्तमम। बोलते हैं कि तुमको तो भगवान कृष्ण के नामों का रहस्य मालूम है, इसलिए तुम मुझे उन रहस्यों को सुनाओ जिससे कि मैं भी भगवान कृष्ण को जान सकूं, उनके नाम की महिमा को जान सकूं, उनकी लीला को जान सकूं। तो संजय बोलते हैं कि राजन, श्रुतम मे वासुदेवस्य नाम निर्वचनम शुभम। हे राजन, मैंने भगवान कृष्ण के अनेक नामों के निर्वचन को सुना हुआ है, नामों के रहस्य को मैंने सुना है, और अभी मुझे जितना याद आएगा वो मैं आपको सुनाता हूँ। यावत् तत्राभिजानेहम अप्रमेयो हि केशवः, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। बोलते हैं कि वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः। अब भगवान के कुछ नामों का व्युत्पत्ति अर्थ बता रहे हैं संजय। बोलते हैं कि सर्वभूतानां वसनात्, समस्त भूतों का जो निवास स्थान है, अथवा समस्त भूतों में जो रहते हैं, उनको बोलते हैं वसु। और इसी तरह से जो समस्त देवताओं के उत्पत्ति स्थान हैं, अथवा समस्त देवताओं में चैतन्य रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उनको बोलते हैं देव। तो इस तरह से भगवान का नाम हुआ वासुदेव। वासुदेव का वैसे व्युत्पत्ति अर्थ और भी दूसरे ढंग से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर संजय इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर देते हैं। समस्त भूत जिनमें आश्रित हैं वो हैं वसु, और समस्त देव जहाँ से प्रकट हुए हैं उनका नाम है देव। तो ये दो शब्द मिलकर के वासुदेव बन जाते हैं। माधव शब्द की व्याख्या करते हैं, बोलते हैं मौनात् ध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम। जिनका साक्षात्कार मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा और योग के द्वारा, जिनका साक्षात्कार होता है उनको बोलते हैं माधव। इनमें एक एक वर्ण को अलग अलग कर दिए। म से अर्थ करते हैं मौन, और ध से अर्थ करते हैं ध्यान, और व का अर्थ करते हैं योग। तो उनको माधव बोलते हैं। अच्छा, कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ करते हैं, बोलते हैं कि कृषि भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः। ये जो कृष शब्द है, कृष धातु है, इस धातु का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। कृषि भूवाचक, भू सत्तायाम। तो कृष धातु का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व, और अण शब्द का अर्थ है आनंद, निर्वृत्ति। निर्वृत्ति बोलते हैं आनंद को। तो सत्ता रूप जो आनंद है, सदरूप जो आनंद है, उस आनंद तत्व का नाम है कृष्ण। इस तरह से
कृष और ण, ये दो इसके विच्छेद करके, और फिर कृष का अर्थ है सत्ता, ण का अर्थ है निर्वृत्ति माने आनंद। तो इनसे मिलके बना सत्ता रूप जो आनंद है उसी को कृष्ण बोलते हैं। अच्छा, पुंडरीक भगवान का एक नाम है, पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम है। पुंडरीकाक्ष ये कैसे बनता है? बोलते हैं कि जो नित्य है, अविनाशी है और भगवान का धाम है। भगवान के धाम का नाम है पुंडरीक। पुंडरीक शब्द का एक अर्थ होता है कमल, है ना, और एक अर्थ यहाँ पर करते हैं पुंडरीक मतलब वो धाम जिसका कभी भी लय नहीं होता है, जो अक्षय है, अविनाशी है। तो ऐसा जो अक्षय अविनाशी धाम है उसका नाम है पुंडरीक। और उस धाम में जो अक्षत भाव से विराजते हैं उनको बोलते हैं पुंडरीकाक्ष। ऐसे पुंडरीकम परम धाम नित्यमक्षयमव्ययम तद्भावात् पुंडरीकाक्ष। अच्छा, एक नाम है भगवान का जनार्दन। जनार्दन का अर्थ करते हैं दस्युत्रासा जनार्दनः। दस्युओं को जो त्रास देते हैं, दुष्टों को जो भय प्रदान करते हैं, उनका नाम है जनार्दन। अर्दन माने पीड़ा देना। ऐसे अच्छा, फिर और सात्वत नाम है, आर्षभ नाम है। तो इन नामों की भी व्याख्या करते हैं। वृषभेक्षण ये नाम है, इसकी भी व्याख्या करते हैं। भगवान का एक नाम है अज। अज, अज का मतलब है न जायते, जनित्रायम, जो किसी जन्मदाता पिता के द्वारा जन्म नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे व्याख्या कर रहे हैं। जनित्रायम, जनित्रा के द्वारा जिनका जन्म नहीं होता है, माने किसी माता पिता के द्वारा जो जन्म नहीं लेते हैं, उनका नाम है अज। दामोदर शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। बोलते हैं कि जो उत्कृष्ट रूप से प्रकाशमान होते हैं, उत्कृष्ट रूप से, बिना किसी साधन के, बिना किसी निमित्त के, जो स्वतः प्रकाशित होते हैं, उनका नाम है उदर। ये पहले उदर का अर्थ करते हैं। उदर देवानाम स्वप्रकाशत्वात्, और फिर दाम, दाम का अर्थ करते हैं जिनके पास में दम नाम का गुण है, इंद्रियां हमेशा वश में है। स्वप्रकाश और इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाली सत्ता को बोलते हैं दामोदर। इस तरह नारायण, नारायण शब्द का अर्थ करते हैं जो नर का अयन है। ऐसे अर्थ करते हैं यहाँ पर। नर का अयन, अयन मतलब होता है घर। तो नर का, यहाँ पर नर से अर्थ आप केवल पुरुष ऐसा नहीं करिएगा। नर माने जीव। तो जीव का जो असल में जो घर है उनको बोलते हैं नारायण। ये अर्थ करते हैं।
नराणाम अयनच्चापि ततो नारायण स्मृतः। अधोक्षज एक नाम है भगवान का, अधोक्षज। अधो न क्षीयते जातु, जो कभी भी क्षीण नहीं होते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं, वो हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं। जिनकी च्युति नहीं होती है उनको बोलते हैं अधोक्षज। अच्छा, ऋषिकेश भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषिक का अर्थ करते हैं सुख, हर्ष। हर्षात् सुखात् सुखैश्वर्यात् ऋषिकेशत्वमश्नुते। तो जो हर्ष अर्थात सुख से संपन्न हैं और ऐश्वर्य से संपन्न हैं उनको बोलते हैं ऋषिकेश। इसी तरह से विष्णु, जिष्णु, अनंत, गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ करते हैं गोविंदो वेदनात् गवाम, जो गौओं के प्रकाशक हैं अथवा इंद्रियों के जो प्रकाशक हैं उनको बोलते हैं गोविंद। एक बड़ी सुंदर एक वाक्य बोला है संजय ने। बोलते हैं अतत्वं कुरुते तत्वं तेन मोहयते प्रजाः। बड़ा ही सुंदर ये वाक्य है। बोलते हैं कि ये दुनिया मोहित क्यों हो रखी है, ये दुनिया मोह में क्यों पड़ी हुई है। बोले भगवान की वजह से ही मोह में पड़ी हुई है। अच्छा, भगवान की वजह से मोह में पड़ी हुई है। तो अब महापुरुषों का अपना कहने का ढंग होता है। तो जो कल्पित सर्प है, अंधेरे में जो सर्प दिख गया, उस सर्प से व्यक्ति भयभीत हो गया। तो इसमें कारण कौन है? बोले कारण है रस्सी। अगर रस्सी उस सर्प को सत्ता प्रदान नहीं करती तो भयभीत होने वाला व्यक्ति भयभीत क्यों होता? तो बोले ये दुनिया तो थी झूठी, असत थी। इस असत दुनिया को सतरूप में किसने दिखाया? बोले परमात्मा से सत्ता प्राप्त करके ये सतरूप भास रही है। आखिर जो असत है उसमें भी सत्ता की भासमानता कहां से आई? बोले उसी सत परमात्मा से आई। तो क्या कहते हैं कि अतत्वम कुरुते तत्वम। अतत्व को भी जिसने तत्व रूप में दिखा दिया है ना, और उसी तत्व के वजह से मतलब जगत जब तत्व रूप में दिख गया तो व्यक्ति मोहित हो गया। तो ये एक कहने का ढंग है। बोलते हैं अतत्वम कुरुते तत्वम तेन मोहयते प्रजाः। तो ये बड़ा सुंदर यहाँ पर संजय के द्वारा इस सभा में उपदेश हुआ है। और इस उपदेश को सुन करके धृतराष्ट्र तो इस समय बिल्कुल परम भक्त हो गए और वो स्वयं अपने मुख से भगवान के गुणों का गायन करने लगे और बड़े विस्तार से गुणों का गायन करते हैं, दुर्योधन की निंदा करते हैं। और अंततः धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ
त्रैलोक्य निर्माण करम जनित्रम देवासुराणामथ नागरक्षसां नराधिपानां विशुदां प्रधानम विदुषां प्रधानम इंद्रानुजम तम शरणम प्रपद्ये। मैं इंद्रानुज, इंद्र के अनुज जो भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये सभा हस्तिनापुर में हो रही है। जब संजय पांडवों के पास से वापस लौट करके आए थे, लेकिन संजय जब पांडवों के पास से वापस लौट करके आए, उसके बाद पांडवों के सभा में क्या हुआ, बीच बीच में हस्तिनापुर का प्रसंग भी चलता रहेगा और बीच बीच में पांडव उपप्लव नगर में हैं तो उनका प्रसंग भी चलता रहेगा। तो जिस समय संजय वापस आ गए थे पांडवों के पास से, उस समय पर पांडवों ने क्या किया, तो बोलते हैं कि संजय के जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र तो अपने सभी भाइयों को एकत्र करते हैं, सभी भाइयों के पास जाते हैं और उनसे जाकर के निवेदन करते हैं कि हम सभी को भगवान कृष्ण के पास चलना चाहिए और उनसे इस विषय में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण उस समय पर उसी नगर में रह रहे थे। तो ये सभी पांडव भगवान कृष्ण के पास गए हैं और भगवान से महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि कृष्ण, हम आपके ही आश्रित हैं और आपसे हम कुछ सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि महाराज आप खुल करके कहिए, अयमसि में महाबाहो ब्रूहि यत्ते विवक्षितम। आप जो कुछ भी मुझसे चाहते हैं वो आप खुल करके कहिए, मैं आपके सहयोग के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हूँ। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपने देखा ही कि महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को हमारे पास में दूत के रूप में भेजा था और आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र हमको राज्य वापस नहीं देना चाहते हैं और राज्य वापस दिए बिना ही वो हमसे शांति की अपेक्षा रखते हैं, राज्य दिए बिना ही हमसे संधि करना चाहते हैं। और इसी के लिए उन्होंने संजय को भेजा था। संजय जब आए थे पांडवों के पास में तो उन्होंने बार बार पांडवों को यही समझाने की चेष्टा करी कि आप लोगों को युद्ध के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, इससे किसी का भी लाभ नहीं होगा, सबकी हानि। तो बार बार संजय यही समझा करके गए हैं, लेकिन संजय ने एक बार भी ये नहीं कहा कि दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र शांतिपूर्वक आपको राज्य देने के लिए तैयार हैं। ऐसा एक बार भी संजय ने नहीं कहा। तो अब ऐसी दशा में हमको क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि युद्ध कभी भी मंगलमयी नहीं होता है, युद्ध किसी के लिए भी हितकर नहीं होता है। चाहे कोई जीत ही क्यों ना जाए, लेकिन जीता हुआ व्यक्ति भी बहुत कुछ हार चुका होता है। जीता हुआ व्यक्ति भी ऐसा तो नहीं है कि वो अपने सैनिकों के वध हुए बिना ही जीत गया हो। जीतने वाले पक्ष के भी कितने लोग मारे जाते हैं।
आखिर युद्ध में किसी न किसी एक पक्ष की ही विजय होती है, लेकिन जिसकी विजय होती है वह भी अपना बहुत कुछ गंवा चुका होता है, और जिसकी विजय हो भी जाती है, विजय के बाद भी वो शांति से नहीं रहता है, क्योंकि जो पराजित हुआ पक्ष है, वो पराजित हुआ पक्ष हमेशा जीतने वाले के प्रति दुश्मनी का भाव रखता है, और हमेशा वो ये खोज में रहता है कि पुनः युद्ध में कैसे उसको परास्त किया जाए। तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती है। एक बार ये युद्ध आरंभ हो गया और आपस में दो पक्षों में दुश्मनी हो गई, तो फिर वो दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उस दुश्मनी का कभी अंत नहीं होता है। और दुश्मनों के साथ जीवन जीना ये कोई सुखद जीवन तो नहीं है, ये कोई मंगलमय जीवन तो नहीं है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि हम कायरों की तरह नहीं जी सकते हैं। क्षत्रिय का धर्म बताया गया है कि वह युद्ध करे। तो ऐसी दशा में अगर हम युद्ध रूपी धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं, और यदि हम युद्ध भी करते हैं और माना कि हमारी विजय भी हो जाती है, तब भी हम उस समय तक बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को कौरवों के साथ शांतिपूर्वक ही संधि करने की पहल करनी चाहिए। किसी भी तरह से पहल करके अगर शांति के साथ ही संधि हो जाए तो पहला प्रयास हमारा वही होना चाहिए। तत्र नः प्रथमः कल्पो यद वयं ते च माधव प्रशांताः समभूताश्च श्रियं तामश्नुवीमहि। और यदि शांतिपूर्वक संधि नहीं होती है तो फिर युद्ध का विकल्प तो हमारे पास में है ही है। लेकिन इन सब विचारों के बाद भी मैं अकेले ही इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। वैर के संदर्भ में महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, नचापि वैरम वैरेण केशव विपशाम्यति हविषाग्निर्यथा कृष्ण भूय एवाभिवर्धते। कभी भी दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं मिटाया जा सकता है। ये बात ऐसी ही है जैसे आग को बुझाने के लिए व्यक्ति बार बार घी डाल रहा हो। तो एक पक्ष दुश्मनी करता है, दूसरा पक्ष भी दुश्मनी कर लेगा, तो फिर वो दुश्मनी कभी समाप्त नहीं होगी, वो वैर भाव कभी समाप्त नहीं होगा, वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है। न च त्यक्तुम तदिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम् अत्र या प्रणिपातेन शांति सैव गरीयसी। बोलते हैं कि ना तो हम राज्य का त्याग करना चाहते हैं और न ही कुल का विनाश चाहते हैं, तो लेकिन हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ की दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। अगर युद्ध का चुनाव करते हैं तो कुल का नाश होगा, और यदि शांत रहते हैं तो राज्य की क्षति होगी, राज्य की हानि होगी। इसलिए अंततः मैं आपकी ही शरण में हूँ, और आप जैसा कहेंगे, आप जैसा उचित समझेंगे, वैसा ही हम लोग आचरण करेंगे। तत्र किम मन्यसे कृष्ण प्राप्त कालमनंतरम कथमर्थाच्च धर्माच्च न ही ये महि माधव। इसलिए हे माधव, आप जैसा भी उचित समझते हो
जिससे कि हमारे अर्थ की भी हानि ना हो और धर्म की भी हानि ना हो, वही आप हमें सुझाव दें। तब भगवान कृष्ण ने अपनी ओर से ये प्रस्ताव रखा, ध्यान दीजिएगा, कि कौरवों की सभा में महाराज द्रुपद के पुरोहित एक बार दूत बन के जा चुके हैं, ठीक है ना, शांति दूत के रूप में एक बार ये कवायद हो चुकी है। लेकिन अब एक बार पुनः भगवान कृष्ण अपनी ओर से ये बात कहते हैं, बोलते हैं कि दोनों ही पक्षों के हित के लिए मैं कौरवों की सभा में शांति दूत बन करके जाऊंगा। उभयोरेव वामर्थे यास्यामि कुरु संसदम, बोलते हैं कि मैं दोनों ही कल्याण के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और वहां जाकर के मेरी पहली चेष्टा यह होगी कि मैं उनको शांतिपूर्वक संधि के लिए तैयार कर लूं, और यदि मैं ऐसा कर पाया तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा ये एक बहुत बड़ा उपकार हुआ है जनमानस के प्रति। जब प्रभु जी ने अपनी ओर से शांति दूत बन करके जाने की बात कही तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि कृष्ण, मेरा ऐसा विचार नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ये महाराज युधिष्ठिर के मन में भगवान के प्रति क्या भक्ति है। बोलते हैं कि कृष्ण, मेरा ऐसा विचार नहीं है कि आप कौरवों की सभा में शांति दूत बन करके जाएं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कहेंगे लेकिन दुर्योधन आपकी बात मानेगा नहीं। सुयोधना सूक्तमपि न करिष्यति ते वचः, सूक्तमपि आपकी सुंदर वाणी का भी दुर्योधन आदर नहीं करेगा, वो आपकी आज्ञा का अनुसरण नहीं करेगा। और दुर्योधन ने अनेक देशों के राजाओं को युद्ध के लिए एकत्र कर चुका है। ऐसे देश देशांतर से आए हुए राजाओं के बीच आप शांति दूत बन करके जाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और उससे भी बड़ी बात बोलते हैं कि नहि नः प्रीणयेत द्रव्यम न देवत्वं कुतः सुखम न च सर्वामरीश्वर्यम तब द्रोहेण माधव। बोलते हैं कि अगर तो दुर्योधन ने आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किया, दुर्योधन ने यदि आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार किया तो ये मेरे लिए बहुत बड़े कष्ट की बात होगी। इस स्थिति में तो हमको धन से भी, देवत्व से भी, समूचे देवताओं का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए तब भी हमको सुख नहीं मिलेगा यदि हमारी वजह से आपका अपमान होवे। इसलिए आप शांति दूत बन करके जाएं, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब भगवान कृष्ण इस पर क्या बात कहते हैं वो अगली कक्षा में देखेंगे हम लोग। अभी यहीं पूरा करते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ